बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 7.2 हमारी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो 7.3 के अंदर यूज़ होगा, उसको बोलते हैं परमुटेशंस ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। यानी कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जैसा कि कोई वर्ड है इंग्लिश का, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हों जो रिपीट हो जाएं, यानी तमाम के तमाम डिफरेंट ना हों, उनमें कुछ रिपीटेशन भी आ जाए। तो अगर उनकी हमें निकालनी पड़ जाए परमुटेशंस, तो वो कैसे निकालेंगे? जैसा कि इधर एग्ज़ाम्पल दी हुई है हमें बुक के अंदर कि टॉपिक है 7.2.1। अब इसके अंदर एक वर्ड दिखाया हुआ है इंग्लिश का, उसे बिटर कहा है। अब बिटर के अंदर दो टी यूज़ हो रहे हैं, एक को T1 का नाम दे दिया और दूसरे को T2 का नाम दे दिया। अब ऐसा हो सकता है कि हम इसमें जो सेकंड टी है उसको पहले लिख दें, पहले वाले को बाद में लिख दें, तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिटर तो बिटर ही रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें कि जिनके अंदर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा हो या कोई ऐसी पोजीशन हो, जैसे कोई और चीज़ें ऐसी हों जिनके अंदर कि एक जैसी चीज़ रिपीट हो रही हो, तमाम डिफरेंट ना हो, तो उनका फार्मूला हमने आज पढ़ना है कि जो टोटल होती है ना, जैसे इसके अंदर टोटल हैं 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो टोटल का फैक्टोरियल ऊपर लिख देंगे हम। जैसा कि ये देखें फार्मूला इधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ टोटल का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जितनी दफ़ा रिपीट हो रही हैं उतनी दफ़ा का उनका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि n1 n2 n3, और इसको जब ओपन करेंगे तो ये इक्वल होगा n का फैक्टोरियल ओवर n1, ऐसी चीज़ जो एक दफ़ा जो पहले नंबर पे रिपीट हो रही है उसका फैक्टोरियल, जो दूसरे नंबर पे आ रही है 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा भी आ रही है उतने टाइम का फैक्टोरियल, और फिर n3 है जो कि तीसरा अल्फ़ाबेट या तीसरा नंबर जो रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल आएगा। नीचे एग्ज़ाम्पल दी हुई है हमें, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 के अंदर 7.3 से पहले। इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ वर्ड्स मिसिसिपी बी अरेंज्ड व्हेन ऑल द लेटर्स आर टू बी यूज्ड। अब देखें, अगर मिसिसिपी को हम देखें ना, तो MI है, आई एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा यूज़ हो रहा है आई। फिर उसके बाद अगर हम एस देखें तो एस भी 4 दफ़ा यूज़ हो रहा है। अगर हम पी देखें तो वो 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है। यानी इसमें 3 ऐसे लेटर हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो टोटल नंबर अगर हम देखें मिसिसिपी के, तो उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 11 है। अगर इसमें देखें आई, तो आई 4 टाइम आ रहा है। एस देखें तो वो भी 4 टाइम आ रहा है। पी देखें 2 टाइम आ रहा है। एम देखें तो ओनली 1 टाइम आ रहा है। अब जो 11 है उसका फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 11 टोटल, और जो आई है वो 4 टाइम आ रहा है तो इसका 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। फिर एस है, ये 4 टाइम आ रहा है, इसका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। पी 2 टाइम आ रहा है तो इसका 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे। M 1 टाइम आ रहा है तो 1 का फैक्टोरियल जो कि 1 ही होता है वो आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन गया 34,650 वेज़ में हम इसको अरेंज कर सकते हैं या इसकी हम परमुटेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इन्हीं जो स्टेप्स के ऊपर हम देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.3। इसका अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन इसका है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर, यानी सबको यूज़ करना है, कैन बी मेड। लफ्ज़ है पाक पतन। अब हम देखें पाक पतन, अगर टोटल इसके अल्फ़ाबेट्स हम देखें तो ये बन रहे हैं 2 4 6 8 और 1 9। इसमें पी देखें कितने टाइम आ रहा है, ए देखें कितने टाइम आ रहा है, के कितने टाइम आ रहा है, और फिर एन कितने टाइम आ रहा है। तो वही फार्मूला जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया है नॉट ऑल डिफरेंट वाला, वो यूज़ हो जाएगा। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें पाकिस्तान है, इसमें पी एक दफ़ा आ रहा है, ए 2 दफ़ा आ रहा है, के एक दफ़ा आ रहा है, आई एक दफ़ा आ रहा है, एस एक दफ़ा आ रहा है, ए एक दफ़ा और एन भी एक दफ़ा आ रहा है। तो सेम ये पार्ट नंबर 1 2 3 एंड 4 सेम है। लेट्स सी कि कैसे करना है। अभी मैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, नोट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने नोट कर लिया है, जो कि लिखा हुआ है पाक पतन। अब हमने इसकी परमुटेशंस फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें इसके अंदर जो टोटल नंबर हैं अल्फ़ाबेट्स के, वो हैं 2 4 6 8 और 1 9। तो पता चला कि इसके जो टोटल नंबर हैं वो 9 है।
ये फार्मूला ऊपर मैंने लिख दिया। ये अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि जब चीज़ें तमाम डिफरेंट ना हों तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। जो रेपिटेशन वाली होती हैं वो नीचे आती हैं, उनका फैक्टोरियल, और जो टोटल नंबर होता है उसका फैक्टोरियल ऊपर आता है ये डिनोमिनेटर के तौर पर। अब अगर हम इधर देखें तो इसमें हम p को कह देते हैं n1 है, n1 यानी कि ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी दफ़ा आ रहा है? एक, तो p 2 है तो ये 2 आ गया। अगर हम देखें नेक्स्ट जो लेटर है a है, तो a 1, 2 और 3 दफ़ा आ रहा है, तो ये a को ज़ाहिर कर रहा है। n2 n3 अगर हम देखें तो n3 ज़ाहिर कर रहा है k को, जो कि ओनली 1 टाइम है। इसी तरह अगर देखें हम n4 तो ये ज़ाहिर कर रहा है p पहले आ चुका है, a भी पहले आ चुका है, ये t को ज़ाहिर कर रहा है जो कि 2 है। और लास्ट में देखें t आ गया, a पहले आ चुका है, n रह गया, तो ये जो n5 है ये 1 है। इनको अगर हम ऐड करें 3, 2, 5, 6, 7, 8 और 1 ये 9 टोटल पूरे हो चुके हैं। ये n था। हमें पता चल गया कि ये जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज़ कौन कौन सी पुट करनी है। तो देखें हमने जो फार्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, इधर हमने सोल्यूशन लिखना था इसका, अगर इधर वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये 9 इधर आ जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा 2, 3, 1, 2 एंड 1। अब ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनका फैक्टोरियल लेना है हमने। 9 का फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फिर 1 का फैक्टोरियल। ये वैल्यूज़ पुट की। अब जैसे ही हमने ये वैल्यूज़ पुट की हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद होगा। हम कैलकुलेटर पे 9 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं या इसे ओपन करके लिख लें। अगर ओपन करके हम सॉल्व करें जैसा कि हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था तो ये बन जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3 फैक्टोरियल। क्यों कि नीचे 3 फैक्टोरियल मौजूद था। अब देखें ये 1 का फैक्टोरियल है, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये 1 का फैक्टोरियल भी ख़त्म कर देते हैं। बाकी रह गया ये 3 का फैक्टोरियल नीचे, ये मैं लिख देता हूँ। फिर ये 2 का फैक्टोरियल और इधर भी 2 का फैक्टोरियल है। ये फैक्टोरियल पुट कर दिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नीचे भी 3 फैक्टोरियल मौजूद है, ऊपर भी 3 फैक्टोरियल मौजूद है, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ये 2 और ये 2 4 और ये ऊपर वाले 4 से कैंसिल आउट हो गए। बाकी अगर हम देखें तो वैल्यूज़ बच गई हैं हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई करने से अगर हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें 9 इंटू मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, हाँ जी 5 तक ही रह गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15,120। तो पता चला कि हम पाक पतन को 15,120 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं इन्हीं लेटर्स को यूज़ करके। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरे इसके पार्ट्स हैं, अगर उसमें मैं फोर्थ वाला पार्ट लिखूं तो फोर्थ वाला पार्ट मैं आपको करवा देता हूं। वो लिखा हुआ है असैसिनेशन। वैसे असैसिनेशन का मतलब होता है कि सियासी कत्ल, जो असैसिनेशन, तो असैसिनेशन के स्पेलिंग्स हैं ASS फिर SS, असैसिनेशन NATION, असैसिनेशन। तो ये हमारा वर्ड है। इस वर्ड को हमने अरेंज करना है। अभी देखें इसके अंदर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये क्वेश्चन किया। इसमें अगर हम देखें तो जो टोटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं इस लेटर के अंदर उनकी तादाद है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13 इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो टोटल नंबर है वो 13 है।
और अगर हम इसमें ए को देखें तो ए को हम n1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3, तो ए 3 दफ़ा आ रहा है, मैं साथ लिख भी देता हूँ कि ये ए है। n2 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा s को, 1 2 3 4, तो इसमें 4 s आ रहे थे। लें जी, उसके बाद ए ऑलरेडी हो चुका है, एस हो चुका है, आई की बारी है। तो अगर हम देखें n3 आई को कह लेते हैं, तो इसमें है एक आई और ये दूसरा आई, तो ये दो हैं आई। ए एस हो गया, आई हो गया, एन की बारी है, तो एन को हम n4 कह देते हैं। n4 इसमें दो हैं एन, नहीं जी, ये एन भी आ गए। अब एन के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो ए आ रहा है जो कि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। फिर टी है, तो हम इसको n5 का नाम दे देते हैं, टी को। n5 इसमें टी जस्ट एक ही है, टी एक ही था, तो ये एक आ गया। फिर उसके बाद आई देखें तो आई पहले आ चुका है, ओ पहले नहीं आया, तो ओ को हम n6 का नाम दे देते हैं, नंबर ऑफ ओ 1 है, एन पहले आ चुके हैं। तो ये तमाम अगर हम इसको जमा करके देखें, 7 2 9 11 और 2 13, ये पूरे हो चुके हैं। इसको फार्मूले में जब पुट करेंगे, फार्मूला क्या है जी, वो हमें बता रहा है कि आपने टोटल तादाद इधर लिखनी है और जो बाकी हैं वो नीचे लिख देने हैं, ऐसे 4 2 2 1 एंड 1, और फिर ब्रैकेट्स, और इसको अप्लाई कर देना है। इसका मतलब क्या है, 13 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल। अब तमाम को जैसे हम हल करेंगे प्रीवियस जैसे हम करते आए हैं, कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, कुछ वैल्यूज़ वैसे आ जाएंगी। तो इसको कैलकुलेटर पे अगर हम सॉल्व करें तो 108108 डबल ये आ जाएगा इसका आंसर। तो हम इतने वेज़ में इसे अरेंज कर सकते हैं असैसिनेशन को। ये हमारा जो क्वेश्चन था 7.3 एक्सरसाइज का, उसका पार्ट नंबर 4 है, सॉरी ये 4 था, 2 नहीं था, तो ये 4th मैंने आपको करवा दिया है, पहले वाला भी कर लिया, बाकी होप सो आप कर सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं कि कैसे उनको कवर करना है।